नमस्कार। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूँ एक नवीन सामाजिक व्यवस्था के विषय को लेकर के, जो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि आपको बड़ा आनंद आएगा और आप ही के बीच की निकली हुई ऐसी कुव्यवस्था है जिससे सभी लोग, आम जनमानस वर्तमान में प्रभावित चल रहे हैं। किसी न किसी भी रूप से लगभग अधिकांश परिवार इससे ग्रसित हैं, इससे पीड़ित हैं। विषय है आज जो हम चर्चा करना चाहते हैं। कल हमने चर्चा की थी ब्याज अधिनियम 1978 पे। उसका भी बड़ा क्षेत्र रहा, उसके विषय में पूरी चर्चा की मैंने। विद्रोह आपको काफी माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधानों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। इसी क्रम में आज हम बातचीत करना चाहते हैं। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे कि जिस व्यवस्था को लेकर के जो युवा पीढ़ी है ये दिग्भ्रमित हो रही है, और ये युवा पीढ़ी इतनी दिग्भ्रमित हो रही है कि आत्महत्याएं तक हो रही हैं, आत्महत्याएं तक कर रहे हैं लोग। तो उस कुव्यवस्था पर, उस पर चर्चा करना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम मैं अपने सभी दर्शक बंधुओं से, विद्वान जनों से, महान व्यक्तित्व से अपेक्षा करता हूं और उनसे विनम्र अनुग्रह करता हूं कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो, उन्हें यदि अच्छी लगे तो वो लाइक करें और अपने मिलने व जुलने वाले लोगों से, अपने इष्ट मित्रों से, यारों को, रिश्तेदारों को, सबको सब्सक्राइब कराएं और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब विषय पे आते हैं। विषय एक्चुअल में बड़ा गंभीर है और प्रत्येक माता पिता जो निवासित हैं भारतीय संस्कृति में, मैं उन सभी से आग्रह करना चाहूंगा, विशेषकर माता पिताओं से, कि जो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए या स्वयं कहीं किसी कार्य की तलाश में बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो बच्चों की तरफ परवाह नहीं कर पाते, बच्चों को देख रेख नहीं कर पाते। बच्चे किस वातावरण से इस समय संबंध रख रहे हैं, बच्चे किस मेजॉरिटी को इस समय ग्रहण कर रहे हैं, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि ये अपने जीवन की एक बड़ी भूल कर रहे हैं जो उन्हें भविष्यिक रूप से भुगतनी पड़ेगी, उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। अधिकांश से बच्चे जो बाहर हॉस्टल्स में पढ़ रहे हैं, तो 15 से, जहां तक मेरा मानना है, 15 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक की अवस्था हमारी मित्र मंडली की तरफ जाती है, जहां पर मित्रों को सबसे अधिक बनाया जाता है। 30 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक की अवस्था को अगर जो हम देखें तो उस समय तो हमारे जो संबंध होंगे वो हर व्यक्ति का अलग अलग सेलेक्टेड लोग होंगे कि ये हमारे व्यावसायिक संबंध है, ये हमारी रिश्तेदारी के संबंध है। लेकिन दोस्ती के जो संबंध है, अगर जो 30 से 60 वर्ष का एवरेज निकालेंगे तो वो 15 से 30 वर्ष की अवस्था में बनाए गए मित्रों की ही जो दोस्त बने उस अवस्था में, केवल 15 वर्ष में, उनकी कैटेगरी में हम अपने आप को खड़ा पाएंगे। तो बच्चों को 15 से 30 वर्ष की अवस्था में बहुत झांकना चाहिए, बहुत देखना चाहिए। तो उनकी मित्र मंडली कैसी है और वो किस राह को पकड़ती हुई मित्र मंडली है उनकी, तो उसी वातावरण में वो भी उनको भी लेके चले जाएंगे। तो एक तो मित्रों को विशेषकर उनका चयन और चुनाव, हमारी जो आने वाली ये संतति है वो सुदृढ़ तरीके से, काल्पनिक ना करके, विवेकी, संयमी, सहनशील, सरल, सुबोध ढंग से उनका चयन करे, जो उनका संबंध दीर्घकालिक चले। अब वर्तमान में संबंध कैसे होते जा रहे हैं? वर्तमान में व्यक्ति जुड़ता है और केवल परोक्ष अपरोक्ष रूप से अपना निजी स्वार्थ हासिल करके, सिद्ध करके, और दोस्ती को, यारी को, संबंधों को, उसको सबको समाप्त कर देता है। उसका बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा कारण क्या है? कारण जो समाज में नेगेटिविटी स्थापित हुई है, हालांकि ये अभी से नहीं है, ये सब पुरातन है, लेकिन उस समय इसकी संख्या कम थी। वर्तमान में संचार के साधन कम थे। अब संचार के साधनों की जो बाहुल्यता आज समाज में स्थापित हुई है, उसमें सबसे बड़ा अहम पार्ट, अहम रोल, विशेष योगदान हमारे तो इस मोबाइल की देन है। मोबाइल से वर्तमान में क्या कर रहे हैं लोग? चैट करके मित्रों की श्रेणी में 5-5, 6-6 हजार, 10-10 हजार मित्र बना लेते हैं।
लेकिन वो मित्र नहीं, वो केवल ऑनलाइन ही एक दूसरे के वार्तालाप को आदान प्रदान करने वाली एक व्यवस्था है, ना कि वो मित्र या दोस्त हैं। वो कोई सुख दुख में सहयोग करने वाले नहीं है। तो हम लोग मित्रों को उस पे बनाने के बाद में, और कभी कभी ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं कि हमने उनको मित्र बना लिया, चैट के माध्यम से हमारी आपसी वार्तालाप हुई। अधिकांश से मेरे पास कुछ केसेस अभी ऐसे आए हैं कि उन्होंने टेलीफोन किया, लड़की ने, किसी महिला ने, और टेलीफोन करके किसी एक लड़के को उन्हीं चैटों के माध्यम से, जिसमें वो जाल में फंसा हुआ है, जिसके लिए मैं अभी आग्रह आपसे पहले कर चुका हूं उन्हें, अभिभावकों से, कि उन्हें देखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस मार्ग पे जा रहे हैं। तो मोबाइल चला रहे हैं तो कौन सा ऐप चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो पबजी पबजी खेल रहे हैं और क्या क्या वो गेम खेल रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। इन फेसबुक, इंस्टाग्राम और पबजी अबजी पर देख करके कि इनसे वो किन किन मित्रों को जोड़ रहे हैं अपने आप से, किन से जुड़ रहे हैं, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो अभी मेरे पास एक केस ऐसा आया कि इंस्टाग्राम के माध्यम से एक लड़की ने वार्तालाप किया, चैट किया। चैट में वो इतना अभिभूत कर दिया उस लड़के को कि उससे वो जो वो कहे फिर वही करना शुरू कर दिया उसने। इतना नजदीकी रिलेशन उस लड़की ने मात्र कुछ घंटों में बना लिया कि उससे वो सारे उसके कपड़े विहीन करा दिए, नग्नावस्था में करा दिया लड़का। सारी नग्नावस्था में अपनी नग्नावस्था को नहीं करके, केवल अपने चेहरे को नहीं दिखाते हुए सारी बॉडी को, अपनी के कुछ पार्ट्स को दिखा दिया उसको। तो वो इतना उलझता चला गया कि उसने फिर उसके स्क्रीनशॉट और वीडियो सब कैप्चर कर लिए लड़की ने, और उसके वीडियो ऑफ होने के बाद में, उसके 1 घंटे बाद में, कोई पुलिस अधिकारी बनकर के उसका टेलीफोन आया उस लड़के पे। बोले अभी लड़की से तेने बातचीत किया था और वीडियो फिल्म देखी थी और ये बनाई थी, और उसका जो है ये है, तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है फलाना थाने में। या तो जो है हमें जो है 50,000 रुपए दे दो, अन्यथा तुम्हारे खिलाफ जो है अभी जो है हम मुकदमा दर्ज कर लें, पुलिस पहुंच रही है, ये है वो है। बहुत उसको माइंड अपसेट कर दिया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो आत्महत्या करने की स्थिति में आ गया लड़का। उसने लास्ट मोमेंट पे हमसे वार्तालाप किया कि साहब ऐसे ऐसे मामला है, क्योंकि हम लोग लगातार फेस कर रहे हैं, हम लोग समाज में जागरूकता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न गांवों में जाकर के हम कैंपिंग करते हैं ऑनरेबल जज साहब के साथ में। तो इसे हम बताते हैं, ऑनरेबल जज साहब भी बताते हैं, हम भी बताते हैं कि इस तरह का जो फ्रॉड चल रहा है, इस फ्रॉड से बचने की बहुत आवश्यकता है। तो हमने फिर उससे टेलीफोन किया, हमने उसको बातचीत की, कौन सा पुलिस ऑफिसर कहाँ से बोल रहा है भाई, अपना नाम नंबर नोट कराइए। तो उसने तुरंत फोन काट दिया और हमने उसको फिर हमने ऑफ कराया फोन को। अगले दिन से फोन आना बंद हो गया, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये जो फ्रॉड एक रैकेट चल रहा है, तो मैं उन समस्त युवा पीढ़ी से भी विनम्र अनुग्रह करता हूं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं, और जो मुझसे छोटे हैं मैं उनसे आदेश और निर्देश देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के इस तरह के पछड़े में ना पड़े। वो किसी से कोई वार्तालाप इस तरह की टेलीफोन पे चैटिंग इत्यादि अननोन किसी महिला इत्यादि से ना करें। तो वो अपने आप को सुरक्षित पाएंगे और एक समाज में अच्छे, भले और जागरूक इंसान को अपनी काबिलियत के आधार पर अपने आप को प्रतिष्ठापित करने का काम करेंगे और प्रतिष्ठापित करेंगे। इसी प्रकार कभी कभी क्या होता है कि हमसे किसी ने कोई चैटबाजी किया, चैट नहीं किया तो हमारा कोई रिलेशन में आ गई, कोई लड़की के रूप में आ गई या कोई लड़का के रूप में आ गया, और वो रूप में आने के बाद में उन्होंने अपनी जो परोक्ष या परोक्ष रूप से जो गतिविधि हैं उनको संचालित हमारे ही ऊपर करना शुरू कर दिया, अपेक्षाओं को हमसे जोड़ना शुरू कर दिया। तो इन कंडीशन से बचने के लिए हमको मानसिक रूप से इतना तनाव देना शुरू कर दिया कि वो हम तनाव की स्थिति से हम बाहर ही आ पाने में सक्षम नहीं, उसके लिए डॉक्टरी ट्रीटमेंट इत्यादि शुरू हो गया। तो जो हम वर्तमान में कार्य कर रहे थे, उस मानसिक तनाव की, उस मानसिक विकृति ने हमको इतना आघात पहुंचाया कि हम अपने आप को बलहीन महसूस करते हुए और उस तनावग्रस्त बीमारी में चले गए, जहां से जाने के बाद में केवल आत्महत्या का रास्ता शेष बचता है। तो मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि वो कोई अगर इसी प्रकार की समस्या है, कोई किसी प्रकार को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से यदि आपको तनाव दे रहा है, परेशान कर रहा है, अव्यवस्थित कर रहा है, तो निश्चित रूप से अपने माता और पिता को
हर बिंदु पे वार्तालाप करके खुले विचारों से बताएं उसको कि साहब ये स्थिति उत्पन्न हो रही है, मैं इस तरह से परेशान हूं। तो निश्चित रूप से माता पिता चूंकि उस लाइन से गुजर चुके हैं, उनकी अवस्था 30 से ऊपर है, तो वो 15 से 30 वर्ष तक का क्रेज देख चुके हैं, समाज की सारी कुव्यवस्थाओं को, कुप्रथाओं को देख चुके हैं। तो निश्चित रूप से उनके पास कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन होगा, तो उसे आपको वो दे करके और आपकी समस्या का निदान करेंगे। तो मेरा फिर भी ये दोबारा पुनः कहना है कि उन माता पिताओं से कि जिनके बच्चे अधिक मोबाइल का संचालन कर रहे हैं, कोशिश करें मोबाइल का संचालन कम करें। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि मोबाइल से कैसे दूरी बनाई जा सकती है, कैसे दूर रहा जा सकता है, और अपने जीवन को कैसे शांति और सरल, सुगम और सुबोध तरीके से हम लोग संचालित कर सकते हैं, क्रियान्वयन कर सकते हैं उसका जीवन का। तो हम उस विषय पे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट में। तो इन्हीं तथ्यों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं और पुनः आपसे आगाह करना चाहता हूं उन बच्चों को भी और उन अभिभावकों को भी कि जो मुझे देख रहे हों, वो अपने अपने बच्चों पर गौर करें, और वो समस्त बच्चे वो भी अपने माता पिता से सारी समस्याओं को शेयर करें, उनसे वार्तालाप करें, और कोई भी समस्या है तो उन्हें पारिवारिक रूप से निपटाने का प्रयास करें। मेरा जहां तक मानना है कि यदि बच्चे का जो कपड़ा है, जो वस्त्र है जो वो पहनता है, यदि पिता के वस्त्र वो आना शुरू हो जाए, अर्थात पहले बुजुर्ग कहते थे कि यदि बेटे के पैर में पिता की जूती आनी शुरू हो जाए, तो फिर बेटे को बेटे की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि उसे एक मित्र और दोस्त की भांति ही ट्रीट किया जाना चाहिए। तो ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी व्यवस्था थी, क्योंकि उसके बीच में फिर कोई बोझ नहीं था, वजन नहीं था। जो वजन आता था, तनाव आता था, वो पिता से दोस्ती के नाते शेयर करके उस तनाव को खत्म कर लेते थे। तो मेरा कहने का भाव ये है कि बच्चों पे निगरानी करें, बच्चों को देखें, और बच्चे भी माता पिता को देखते हुए उसी भाव के साथ में जागृत रहें और अपने आप को स्थापित करें। यदि किसी को मेरी बात अच्छी लगी हो, किसी भी दर्शक बंधु को, किसी भी विद्वान व्यक्तित्व जन को, तो वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपने मिलने वाले को उसे शेयर करे। और मुझसे कभी कोई वार्तालाप का कोई विषय, किसी समस्या से ग्रसित ऐसा पड़ता है जिसका समाधान मैं आपकी नजरों में, आपकी दृष्टि में, आपकी मानसिक बौद्धिक क्षमता के अनुसार मैं कुछ करने में सक्षम हूं, तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर जो पीछे लिखा हुआ है 9627374757 पर संवाद शाम के 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक कर सकता है, जिसका मैं समस्या का निदान करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।